चलो टेक टॉक्स में पहला क्वेश्चन है, कैन अ रोबोट लर्न ए लैंग्वेज ऑन इट्स ओन। मतलब अगर कोई जैसे रोबोट है तो क्या स्वयं से ही कोई लैंग्वेज या कोई भाषा खुद ही सीख सकता है। जैसे जो भी रोबोट्स या कंप्यूटर्स होते हैं ना, तो उसमें जो है प्रोग्रामिंग की गई होती है लैंग्वेज की, ठीक है। मतलब उसमें पहले से ही लैंग्वेज इंस्टॉल किया गया होता उस लैंग्वेज को। लेकिन क्या अगर कोई रोबोट है तो खुद ही चाहे तो कोई लैंग्वेज सीख सकता है? क्या उसके अंदर हम लोगों की तरह, इंसानों की तरह लैंग्वेज को सीखने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है? जैसे हम लोग चाहें तो कोई भी लैंग्वेज, नया लैंग्वेज सीख सकते हैं, ठीक ना। उसको पढ़ करके, सुन करके और समझ करके उसको सीख सकते हैं। तो क्या ऐसी क्षमता कंप्यूटर के पास भी होती है? ये क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर है यस, हाँ। अ रोबोट इक्विप्ड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक रोबोट जो होता है उसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है, ठीक है। कैन लर्न ए लैंग्वेज ऑन इट्स ओन टू ए सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। मतलब वो खुद से ही कोई भी लैंग्वेज एक निश्चित सीमा तक, एक महत्वपूर्ण सीमा तक सीख सकता। नहीं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर ये क्षमता होती है कि वो किसी लैंग्वेज को सीख सके, ठीक। अब जो है जैसे दिस इज मेड पॉसिबल थ्रू मशीन लर्निंग। ये कैसे संभव होता है? ये मशीन लर्निंग के थ्रू संभव होता है, ठीक है, ओके, हाँ। where AI means आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कह रहा है कि where AI systems are trained using massive amounts of data such as books, websites and real life conversations। जो AI सिस्टम्स होते हैं यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होता है, तो जहाँ पे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को जो है मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा, बुक्स के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा या रियल लाइफ कन्वर्जेशंस के द्वारा बहुत सारा मैसिव अमाउंट माने बहुत ज़्यादा विशाल संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में उनको जो है बुक्स के डाटा से, वेबसाइट के डाटा से या रियल लाइफ के कन्वर्सेशंस में, आपस में जो रियल लाइफ में लोग बातें करते हैं, बातचीत होती है, तो इन सारी चीज़ों को के द्वारा उसको जो है ट्रेंड किया गया होता है। रियल लाइफ माने जो है, रियल लाइफ नहीं समझ में आ रहा है। रियल लाइफ माने जो हम लोग, ये तो हो गया वर्चुअल लाइफ हो गया, जैसे मोबाइल हुआ, कंप्यूटर हुआ, उसमें जो कुछ भी हम लोग सोशल मीडिया पे या जो कुछ भी कंप्यूटर के माध्यम से देखते सुनते हैं, वर्चुअल लाइफ हो गया। रियल लाइफ माने जो ये वास्तव में जो है, जिसमें हम लोग अपना काम कर रहे हैं ना, वो रियल लाइफ हो गया बाहर। यानी जो क्या है, जो सोशल मीडिया है या फिर जो है जो कंप्यूटर्स हैं या जो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो लोग अपना समय बिता करके उसमें बातचीत कर रहे हैं, उसमें देख सुन रहे हैं, तो हो गया वर्चुअल लाइफ। और जो वास्तव में हम लोग बिना टेक्नोलॉजी को जो वास्तव में अपना जीवन जी रहे हैं, तो हो गया रियल लाइफ, ठीक है। जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे भी जो है अपना लाइफ बिता रहे हैं, तो वर्चुअल लाइफ है, रियल लाइफ है, ठीक है। सॉरी, वर्चुअल बोले हैं। तो कहने का मतलब है, जब कंप्यूटर का इसका रोबोट्स का निर्माण किया जाता है, तो रोबोट्स को बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बहुत सारे मशीन लर्निंग लैंग्वेज के अलावा भी बहुत सारे बुक्स से, किताबों से और रियल लाइफ कन्वर्जेशन से, डिफरेंट तरह के जो वेबसाइट हैं उनसे बहुत सारी बातें उनको जो है समझाई जाती हैं या उनके अंदर फीड किया जाता है, जिसके रिस्पॉन्स में वो सारी चीज़ों को बताता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? अच्छा। बाई एनालाइजिंग दीज एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल्स को जो उसके अंदर फीड किया गया पहले, बुक्स, वेबसाइट के जो है डाटा या रियल लाइफ कन्वर्जेशन, जो कुछ भी उनके अंदर
फीड किया गया है उसका एनालिसिस करके, विश्लेषण करके, द रोबोट बिगिंस टू रिकॉग्नाइज ग्रामर रूल्स। जो रोबोट होता है वह ग्रामर के, किसी भाषा के ग्रामर के रूल्स को, यानी व्याकरण के नियमों को, वोकैबुलरी यानी शब्दकोश को, कि कौन कौन से शब्द यूज किए जा रहे हैं, एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, और उस भाषा के सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी पहचान लेता है। ठीक है, जो डाटा उसको पहले से दिया गया है उस डाटा का यूज करके, उस डाटा के माध्यम से, उस डाटा को यूज करके जो है वो क्या करता है, किसी भाषा के जो है ग्रामर को, भाषा में किसी लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उस लैंग्वेज के शब्द होते हैं, बहुत शब्दकोश होते हैं, हिंदी भाषा का, इंग्लिश भाषा का, जैसे शब्द है ना, शब्द तो समझती हो कि शब्द भी नहीं आता है, तो उसके शब्द को जो है समझ सकता है। ठीक है, उसके उस भाषा के, उस लैंग्वेज के ग्रामर को समझ सकता है, व्याकरण को। ठीक ना, और फिर जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद जो है वर्ब होगा, जो भी चीज़ें हैं, मतलब स्ट्रक्चर होता है हर भाषा में, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वाक्य का, तो उन सारी चीज़ों को वह समझ लेता है। ओवर टाइम इट कैन फॉर्म इट्स ओन रिस्पॉन्सेज। धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही इन सारे एनालिसिस के द्वारा वो खुद के रिस्पॉन्स बनाने लग जाता है, यानी खुद ही रिस्पॉन्स करने लग जाता है, आंसर क्वेश्चंस, और खुद ही जो क्वेश्चंस को आंसर करने लग जाता है, एंड इवन होल्ड कन्वर्सेशंस दैट साउंड लाइक ह्यूमन, और यहाँ तक कि इस तरह से बातचीत कर सकता है, बातचीत के द्वारा जो है खुद को इंगेज कर सकता है कि यह लगता ही नहीं है कि मनुष्य से बात नहीं हो रही, यानी मनुष्य की तरह, हम ही लोगों की तरह वो बातचीत भी करने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये जो रोबोट है, तो रोबोट के अंदर हालांकि बहुत एक्सटेंट तो नहीं, लेकिन जो उसके अंदर पहले से भाषा से संबंधित जो किताबों से, वेबसाइट से, कंप्यूटर आदि से जो अलग अलग वेबसाइट हैं, और फिर जो है जो उसके अंदर जो भी फीड किया गया है उसका एनालिसिस करके वो खुद ही निष्कर्ष निकाल के और बातचीत करने लग जाता है। ठीक है, भाषा को सीख लेता है। Although robots can learn and use language impressively, यद्यपि जो रोबोट होता है वो कैन लर्न एंड यूज यानी सीख सकता है और प्रयोग कर सकता है, लैंग्वेज माने भाषा को, इम्प्रेसिवली माने प्रभावशाली तरीके से, तो भाषा को प्रभावशाली तरीके से कंप्यूटर सीख लेता है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दे डोंट ट्रूली अंडरस्टैंड इट द वे ह्यूमंस डू, लेकिन फिर भी कितना ही अधिक वो सीख ले, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि वह उसी तरह से भाषा को नहीं सीख सकता है